हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए आज मैं आपको लेकर चलती हूँ आगरा में एक ऐसी जगह जहाँ जाकर आप भी उनकी तरह खिल उठेंगे। आई मीन फ्लावर एग्जीबिशन। तो अभी 2 दिन पहले नगर निगम द्वारा यहाँ फ्लावर एग्जीबिशन का आयोजन शुरू हुआ है और हर साल की तरह इस साल भी इसे और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश की गई है। तो लास्ट टाइम तो मैं नहीं आ पाई थी, मुझे पता ही नहीं चला कब फ्लावर एग्जीबिशन लगी और कब ख़त्म हो गई। लेकिन इस बार मुझे जैसे ही पता चला मैं फटाफट से यहाँ आ गई, क्योंकि मैं इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती थी और फिर आपके साथ शेयर भी तो करना था। तो ये देखिए, ये यहाँ से हमारी फ्लावर एग्जीबिशन स्टार्ट हो गई है और यहाँ पर इतने तरह तरह के फ्लावर्स थे। मुझे तो बहुत सारे फ्लावर्स का तो नाम ही नहीं पता था ये कौन कौन से हैं। कुछ ही थे जो मुझे पता थे और देख करके इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था वाकई हम फूलों की दुनिया में आ गए हैं। और बहुत मतलब एक अच्छी सी फीलिंग भी आ रही थी। और यहाँ मैंने हर तरह के फूल को करीब से जा कर के छू कर के देखा और मेरे साथ में आई थी मेरी बेटी दिव्यांका। तो हम दोनों ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया साथ में। यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी लोग आए हुए थे। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या थी, यहाँ फूलों से हमारे कान्हा जी से रिलेटेड, वृंदावन से रिलेटेड चीज़ों को ही डेकोरेट किया था। और इधर हमारा नेशनल बर्ड पिकॉक, जिसको भी फूलों से हाईलाइट किया गया। और इधर आकर के देखा इतने सारे वाइट, पिंक, रेड, येलो फ्लावर थे। मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही। और फिर इसके बाद मैंने अपनी कुछ पिक्चर्स भी निकाली। और यहाँ पता है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग मैं देख रही थी, लोग ब्लॉग्स बना रहे थे। काफ़ी लोग थे जो ब्लॉग बनाने के लिए आए थे। तो फिर यहाँ पर ये मैंने एक पिक्चर निकाली। ये कोई पौधा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन सा था, पर इसके जो फ्लावर थे बहुत बहुत सुंदर लग रहे थे। और इसके बाद यहाँ पर ये मीराबाई, इन्हें भी फ्लावर से डेकोरेट किया गया था, बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और यहाँ फिर मेरी बेटी भी करीब से इन फ्लावर्स के पिक्चर्स निकालने लगी और मैंने भी उसके साथ में यहाँ से कुछ पिक्स कलेक्ट की। और फिर इसके बाद आप देखिए, यहाँ ताजमहल का व्यू इतना ज़्यादा सुंदर दिख रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती। और इधर फूलों से ही सुदर्शन चक्र और अपने आगरा को हाईलाइट किया गया। तो ये आप देख सकते हैं पिक्चर में। और इधर ये राधा रानी की छतरी, और ये पता नहीं ये क्या था, ये मुझे समझ नहीं आया। अगर आपको समझ आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पर ये भी मुझे नहीं समझ आया, मैंने यहाँ देखने की कोशिश की लेकिन नहीं समझ आया। इधर अपने बाके बिहारी जी बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और ये थी गाय माता, इनको फूलों से सजाया गया, उनके साथ में इस बछड़े को। ये पिक मानो इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर कि मुझसे तो मतलब काफ़ी टाइम तक मैं इसे देखती रही। और फिर इधर जय श्री कृष्ण करके फूलों से डेकोरेट किया गया। और इधर बनाए गए थे कालों के काल महाकाल। और इसके बाद आगे चलकर और भी बहुत कुछ था जो कि फूलों से ही बनाया गया था। तो चलिए आगे चल कर के आपको सबको दिखाती हूँ। और ये देखिए आप पिक में, यहाँ पर ये एक बर्ड थी। और इसके बाद यहाँ पर समुद्र मंथन को भी फूलों से ही बनाया गया था। और उसमें इतनी ज़्यादा क्लैरिटी थी, देख कर के लग ही नहीं रहा था कि इसको फूलों से बनाया गया। बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर इसे प्रेजेंट किया गया। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक हाथी को भी फूलों से ही हाईलाइट किया, ये देखिए। और इसी तरीके से बहुत कुछ था जिसे फूलों से ही बनाया गया था। ओवरऑल सब कुछ बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर था। सो फ्रेंड्स, अब बारी थी घर वापस लौटने की। तो जैसे ही मैं घर वापस लौट रही थी, मुझे मिल गई मेरी ननद और उनके बच्चे।
तो मेरी बेटी उनको देख कर के ऐसे खुश हो गई जैसे जाने क्या ही मिल गया। तो ये लोग आपस में बहुत ज़्यादा खुश हो गए, काफ़ी देर बस इनके साथ टाइम स्पेंड किया, उसके बाद उनके साथ कुछ पिक्चर्स क्लिक की। और ये था मेरा आज का ब्लॉग, और मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये भी बताना क्या आप ये एग्जीबिशन देखने गए थे या नहीं।